Assalamualaikum students, hope you are fine. I am your computer science teacher Miss Habiba. Chapter number 5, designing website. Today's topic is creating tables. आज हम देखेंगे कि अगर अपने वेब पेज के अंदर टेबल क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं by using HTML code. Now start today's lecture, creating tables. In HTML, a table is defined with the table tag. Each table row is defined with the tr tag. A table header is defined with the th tag. A table data or cell is defined with the td tag. HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए 4 किस्म के टैग्स हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल का टैग यूज़ करते हैं, देन टेबल रो का टैग tr, देन th टेबल हेडर का टैग, और एट द लास्ट हम यूज़ करते हैं टेबल डाटा का टैग td. सो हेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग टेबल. टेबल का टैग हमने पहले ओपन किया, उसके बाद हमने tr का टैग यूज़ किया. tr का टैग हमने ये बताया कि हमने कोई रोज़ बनानी है. रोज़ हमने फर्स्ट रो में क्या करना है कि हेडर देना है हमने पहले फर्स्ट नेम, देन हमने टैग को क्लोज़ किया, उसके बाद फिर से टैग ओपन किया, उसमें लास्ट नेम टैग क्लोज, फिर से टैग ओपन किया और उसके बाद हमने एज बता दी और फिर टैग को क्लोज़ कर दिया. इधर tr का टैग भी क्लोज़ हो गया. देन फिर से एक tr का टैग हमने यूज़ किया जिसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज बताई हुई है. फर्स्ट नेम हमने अली बता दिया, लास्ट नेम हमने अहमद और एज 50, टैग क्लोज. देन फिर हमने टैग एक यूज़ किया, उसमें हमने सेकंड जो हमने यूज़ करनी है तो रो, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सा डाटा आएगा. फर्स्ट उस्मान, उसका लास्ट नेम आ गया अली और उसकी एज बता दी 60, और फिर हमने tr का टैग क्लोज़ किया, देन हमने टेबल का टैग क्लोज़ किया. ये भी टैग ओपन भी हुए हैं, क्लोज भी हुए हैं, मीन्स कि ये भी पेयर टैग है, सिंगुलर और एम्प्टी टैग नहीं है. अप्लाई द फॉलोइंग टेबल एट्रीब्यूट्स. टेबल एट्रीब्यूट्स में हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कॉल स्पैन और रो स्पैन. पहले इन दोनों का कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये होता क्या. जब हम MS एक्सेल या MS वर्ड पे भी काम कर रहे होते हैं, टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमने दो रोज़ को या दो कॉलम्स को मर्ज करना पड़ता है. यहाँ भी सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ भी हमने मर्जिंग करनी है. अब देख लेते हैं कॉल स्पैन में क्या होता है. टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम, कि हम मोर देन वन कॉलम को मर्ज कर देते हैं. कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज़ यूज, सी द फॉलोइंग एग्जांपल. इसमें हम कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं. अब इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि टेबल का टैग हमने ओपन किया, देन tr में हमने नेम बताया, देन हमने कॉल स्पैन कर दिया 2, कि दो जो हमारे कॉलम थे उनको हमने मर्ज करना है और उसमें क्या लिखना है, टेलीफोन. tr का टैग क्लोज. अब नीचे टी रो पे हमें डाटा दिया हुआ है कि जो नेम आएगा वो अली अहमद होगा. उसके बाद कॉल स्पैन के जो टेलीफोन नंबर है ना वो हमने 2 बता दिए हुए हैं कि ये वाले 2 फ़ोन नंबर हम यूज़ करेंगे. देन tr का टैग क्लोज करके वो टेबल का टैग क्लोज कर दिया. अब नीचे ये देखें जो टेबल हमारे पास हुआ है उसमें देखें फर्स्ट आ गया नेम, देन टेलीफोन के लिए हमने 2 कॉलम यूज़ कर लिए. नेम में आ गया अली अहमद और टेलीफोन उसके जो 2 डिफरेंट नंबर है वो यूज़ हो गए. रो स्पैन. टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज. ये भी कॉल स्पैन की तरह ही है, लेकिन कॉल स्पैन में हमने कॉलम्स को मर्ज किया था और रो स्पैन में हमने रोज़ को मर्ज किया. नीचे एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल में हमने टेबल का टैग यूज़ किया जैसे लास्ट टाइम किया था. उसके बाद टी रो, टेबल रो का टैग हमने यूज़ किया जिसमें हमने नेम बता दिया. उसके बाद उसका नाम नीचे बता दिया. हेडर टैग को यूज़ करके ना हमने नाम बता दिया कि अली अहमद उसका नाम है. फिर हमने tr का टैग क्लोज कर दिया. देन फिर tr के टैग को ओपन किया, उसमें हमें ये बता दिया कि रो स्पैन इज इक्वल टू 2, कि 2 रोज़ को हमने मर्ज करना है. उसमें हमने लिखना है टेलीफोन. अब नीचे 2 अलग टेलीफोन नंबर्स दे दिए हुए हैं कि जो हमने इसमें रोज़ में अपने यूज़ करने हैं. नीचे हमने इसके टैग को क्लोज कर दिया. नीचे आउटपुट में नेम आ गया अली अहमद और टेलीफोन के अंदर 2 डिफरेंट नंबर आ गया हमारे पास. Here we wind up our lecture. Allah Hafiz, be happy.